एपिसोड 50। तुम कितने हैवी हो। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी रुद्र को बेड समझकर उसके ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाती है और उसके टैटू को देखने लगती है और उसके टैटू पे हाथ फिराने लगती है, जिससे रुद्र के अंदर एक हलचल मचती है और रुद्र उसे किस करने लगता है। अब आगे राघव का रूम। राघव और दिशा सो रहे थे, तभी दिशा की नींद खुलती है और वो उठने ही वाली थी कि वो हिल भी नहीं पाती। दिशा नींद में थी, वो फिर से उठने की कोशिश करती है पर नाकाम हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने जकड़ के रखा है। दिशा अब अपनी आंखों को अच्छे से खोलती है और देखती है तो चिल्ला देती है आह। उसके चिल्लाने से राघव भी उठ जाता है। दिशा राघव को घूर के देखती है और बोलती है, छोड़ो मुझे, तुम कितने हैवी हो, छोड़ो मुझे। राघव ना समझी में दिशा को देखता है तो पाता है कि वो आधा दिशा के ऊपर था। राघव ने दिशा के दोनों पैर को अपने एक पैर से पकड़ के रखा था और अपना एक हाथ दिशा के पेट से लेके कमर तक उसे पकड़ के रखा था, जिसे दिशा हिल भी नहीं पा रही थी। राघव जब खुद को ऐसे देखता है तो जल्दी से दिशा से अलग होता है। राघव के अलग होते ही दिशा चैन की सांस लेती है और बोलती है, तुम कितने हैवी हो। राघव दिशा को देखता है और बोलता है, सॉरी वो मैं पता नहीं कैसे। राघव इतना ही बोलता है और चुप हो जाता है। दिशा राघव के रूम को देखती है और गुस्से से बोलती है, मैं यहाँ कैसे आए, आप मुझे अपने रूम में क्यों लेके आए। इस बात का जवाब तो राघव के पास भी नहीं था कि वो दिशा को अपने रूम में क्यों लेके आया था। पता नहीं उसे कल क्या हो गया था और वो दिशा को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए राघव दिशा को अपने रूम में लेके आया था। दिशा काफी गुस्सा कर रही थी, ये देख के राघव को भी अब गुस्सा आने लगता है। राघव गुस्से में बेड पे आता है और झटके से दिशा को अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आता है। दिशा काफी डर जाती है। राघव उसे देख के बोलता है, चुप, एकदम चुप, अगर ज्यादा बकबक की ना तो मैं क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। दिशा राघव को गुस्से में देख के चुप हो जाती है तो राघव दिशा को ही देख रहा था और पता नहीं उसे क्या होता है और वो दिशा के चेहरे की तरफ अपना चेहरा ले जाता है। दिशा राघव को अपने पास आता देख के डर रही थी कि तभी राघव दिशा के गाल पे हल्के से बाइट कर लेता है, जिससे दिशा को हल्का सा दर्द होता है। पर दिशा जानबूझकर जोर जोर से रोने लगती है। राघव अपनी आंखों को छोड़ा करके दिशा को देखता है। राघव बोलता है, कि रो रही हो। दिशा बोलती है, आपने मुझे जोर से बाइट किया। राघव बोलता है, अच्छा जोर से बाइट किया मैंने तुम्हें। दिशा को पता था कि राघव ने उसे जोर से बाइट नहीं किया था, पर उसे यहाँ से निकलना था तो वो जुट मूट कर रोने का नाटक करने लगी, जो राघव अच्छे से समझ आ रहा था। राघव बोला, बस करो अपना नाटक वरन जोर से बाइट करूंगा। दिशा ये सुन के चुप हो जाती है। राघव अभी भी दिशा के ऊपर था। दिशा उसे अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। राघव दिशा को अपने आप को देखता देखकर उसके पास जाने लगता है। दिशा बड़ी मासूम आवाज में बोलती है, मुझे जाना है, जाने दो ना। राघव जो अपनी शुद्ध भूत खो के दिशा को किस करने जा रहा था, दिशा की आवाज सुन के अपने होश में आता है। राघव दिशा के ऊपर से उठ जाता है तो दिशा जल्दी से बेड से नीचे उतरती है और डोर की तरफ भागती है और डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर डोर ओपन नहीं होता तो दिशा राघव को देखती है। नीचे हॉल में दादाजी सोफे पे बैठे कुछ सोच रहे थे कि तभी डोर पे कोई आता है और दादाजी को गुड मॉर्निंग विश करता है, जिससे दादाजी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। दादाजी उसको देख के बोलते हैं, कौन हो, तो वो लड़का बोलता है, दादाजी वो मैं अनीश जी का बेटा हूँ, आपके घर से कॉल आया था कि कोई बीमार है, उसे देखने मुझे डैड ने भेजा है। दादाजी बोलते हैं, तुम अनीश जी के बेटे हो। वो बोलता है, जी दादाजी। दादाजी को याद आता है कि कल अनीश जी बोल रहे थे कि परी को सुबह एक इंजेक्शन देना होगा तो इसीलिए ये आया है। दादाजी बोलते हैं, चलिए मैं ले चलता हूँ। वो लड़का बोलता है, जी चलिए। दादाजी उस लड़के को लेकर रुद्र के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। दादाजी रुद्र के रूम का डोर नॉक करते हैं तो रुद्र डोर ओपन करता है तो सामने उस लड़के को देख के अपने रूड वॉइस में बोलता है, कौन हो। वो रुद्र को देख के थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसने रुद्र सिंघानिया के बारे में बहुत सुना है। पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रुद्र सिंघानिया की ही चलती है, उसके जैसा क्रूअल कोई नहीं है। वो बोलता है, डैड ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए मुझे भेजा है पेशेंट को अटेंड करने। रुद्र का मन तो नहीं कर रहा था उसे अंदर आने देने का, क्योंकि वो लड़का काफी हैंडसम है। उसकी उम्र करीब 24-25 की होगी, पर फिर उसे परी का ख्याल आता है जिससे फीवर है, इसलिए उस डॉक्टर को अंदर आने देता है। वो डॉक्टर अंदर आता है तो परी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो अपने मन में बोलता है, वाह क्या खूबसूरती है। तभी उसके खाने में रुद्र की रौबदार आवाज आती है, जल्दी करो और निकालो यहाँ से। वो लड़का डर जाता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। वो डॉक्टर परी के पास जाता है और परी को देखता है। परी उसे ही अपनी छोटी छोटी आंखों से देख रही थी। दादाजी परी के पास आते हैं और परी के पास बैठ जाते हैं। वो डॉक्टर परी को हाथ लगाने ही वाला था कि रुद्र फिर से अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, क्या कर रहे हो।
वो डॉक्टर बोलता है मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूँ। रुद्र बोलता है उससे हाथ मत लगाना। रुद्र की आवाज इतनी खतरनाक था कि डॉक्टर फिर से डर जाता है। तभी दादाजी बोलते हैं रुद्र बिना हाथ लगाए वो चेक कैसे करेगा और दवाई कैसे देगा। दादाजी बोलते हैं आप चेक कीजिए। वो परी का हाथ पकड़ता है जिसे देख के रुद्र की मुठ्ठियां कस जाती है। उसके आंखों का कलर लाल हो जाता है। वो डॉक्टर फिर से रुद्र को देखता है जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। रुद्र को इतना गुस्से में और ऐसे देख के डॉक्टर डर के परी का हाथ छोड़ देता है और दादाजी को बोलता है इन्हें इंजेक्शन देना होगा, थोड़ी देर में फीवर कम हो जाएगा। परी इंजेक्शन का नाम सुनते ही रोना शुरू कर देती है। रुद्र जो गुस्से में खड़ा था परी का रोना सुन के जल्दी से परी के पास जाता है। परी को रोता देख के रुद्र का गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। परी दादाजी को पकड़ के बोलती है नहीं दादाजी मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। दादाजी बोलते हैं परी बच्चा तुम्हारी तबीयत खराब है, इंजेक्शन ले लो अच्छा लगेगा। दादाजी को पता था परी नहीं मानेगी और ऐसा ही हुआ। परी अब और जोर से रोने लगी और नहीं नहीं बोलने लगी। परी के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी क्योंकि रुद्र के रूम का डोर ओपन था जिससे परी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। परी का रोना सुन के रॉकी भी भागते हुए जहां से आवाज आ रही थी वहां जाता है। राघव ने भी अभी रूम का डोर ओपन किया था जिससे उस दोनों को भी परी की रोने की आवाज आती है। राघव और दिशा भी परी की रोने की आवाज जहां से आ रही थी वहां निकल जाते हैं। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी कर दो यार। थैंक्स बाय। देखो मेरी और दो स्टोरी है जो रक्षक या भक्षक और खलनायक के नाम से है तो उससे भी जाकर सुने। और हाँ सिर्फ माफिया इनोसेंट डॉल पर ही कमेंट और लाइक आते हैं पर थोड़े आते हैं पर आते तो है। अगर ऐसा ही रहा तो चैनल बंद हो जाएगा, फिर आपको माफिया इनोसेंट डॉल भी आपको सुनने को नहीं मिलेगी क्योंकि ना कोई कमेंट से और ना कोई लाइक है किसी भी स्टोरी पर। इससे तो चैनल बंद ही हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ कर नहीं सकती हूँ। देखते हैं कब तक चैनल चलता है, जब तक चलेगा तब तक स्टोरी डालते रहूंगी। अगर बंद हो गया तो फिर ठीक है, बंद तो बंद। पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस पेंसिव फेस। Please subscribe my channel DK Story World Prithvi Prithvi.